नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपकी कक्षा 7 का अध्याय 9 पढ़ेंगे, जिसका नाम है लाभ तथा हानि, भाग 2। दोस्तों, लाभ तथा हानि को हमने पिछली वीडियो में बताया था, इंग्लिश में प्रॉफिट एंड लॉस कहा जाता है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि क्रय मूल्य, लाभ और हानि का परिचय और साथ ही साथ क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या होते हैं। दोस्तों, क्रय मूल्य क्या थे हमारे? क्रय मूल्य उस मूल्य को कहा जाता है जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है, और विक्रय मूल्य उस मूल्य को कहा जाता है जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है। आइए आगे देखते हैं हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे। दोस्तों, हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के कुछ प्रश्नों को, और साथ ही साथ प्रतिशत में लाभ तथा हानि के प्रश्नों का भी अध्ययन करेंगे। ओके दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के प्रश्नों से। ओके दोस्तों, आइए दोस्तों हम यहाँ पे प्रश्न लेते हैं। यहाँ पे ये कह रहा है कि एक गाय 5,000 रुपए में खरीदी गई तथा इसे 5500 रुपए में बेची गई। अब उसे ये बताना है कि कितना लाभ हुआ और कितना हानि हुआ। दोस्तों, प्रश्न समझ आ गया? आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे ये 5,000 रुपए हमारा क्या है? क्रय मूल्य है, क्योंकि उसने वो गाय 5,000 रुपए में खरीदी और आगे उसने वो गाय 5500 रुपए में बेच दी। तो जिस मूल्य पर उस वस्तु को उसने बेचा, तो वो वस्तु क्या हो गई? हमारी विक्रय मूल्य। यहां से हमें इस प्रश्न से हमने ये ज्ञात कर लिया कि क्रय मूल्य कौन सा है और विक्रय मूल्य कौन सा है। दोस्तों, गाय का क्रय मूल्य हुआ 5,000 रुपए और गाय का विक्रय मूल्य हुआ 5500 रुपए। अब हमें ये बताना है कि उसको कितना लाभ हुआ। तो दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में लाभ निकालने का सूत्र पढ़ा था, जो कि बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य हमारे पास 5500 रुपए और क्रय मूल्य है हमारे पास 5,000 रुपए। तो इसका मतलब ये है कि 5500 रुपए में से 5,000 रुपए जब हमने माइनस करे तो हमें लाभ हुआ 500 रुपए का। ओके दोस्तों, तो इसका मतलब हमें लाभ हुआ 500 रुपए का। आइए अगला उदाहरण समझते हैं। अगले उदाहरण ये कह रहा है कि प्रकाश ने एक मकान 40,000 रुपए में खरीदा तथा उसे 5500 रुपए के लाभ पर दूसरे आदमी को बेच दिया। अब हमें ये बताना है कि मकान का विक्रय मूल्य क्या होगा। दोस्तों, यहाँ पर हमें ये पता चल रहा है कि उसने 40,000 रुपए में खरीदा, अर्थात इसका मतलब ये है कि मकान का क्रय मूल्य कितना हुआ? 40,000 रुपए, और उसने 5500 रुपए के लाभ पर बेच दिया, तो हमें लाभ दिया हुआ है 5500 रुपए। अब हमें यहाँ पर विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो दोस्तों, विक्रय मूल्य निकालने का सूत्र क्या होगा? क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो ये हमें ध्यान में रखना है। विक्रय मूल्य किस प्रकार ज्ञात किया जाता है? तो क्रय मूल्य है हमारे पास 40,000 रुपए और प्लस लाभ हुआ हमें 5500 रुपए का, अर्थात इन दोनों को जब हमने प्लस किया तो हमें ज्ञात हुआ 45,000 रुपए। तो विक्रय मूल्य मकान का क्या आया? 45,000 रुपए। ओके दोस्तों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं ये क्या कह रहा है। यहाँ पे ये कह रहा है कि एक स्कूटर 2500 रुपए की हानि पर 24,000 रुपए में बेचा गया। स्कूटर का क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि स्कूटर का विक्रय मूल्य 24,000 रुपए है, जिसको हानि पर बेचा गया, यानी 2500 रुपए की हानि भी हुई। तो इसका हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो दोस्तों, क्रय मूल्य निकालने का सूत्र होता है विक्रय मूल्य प्लस हानि। तो विक्रय मूल्य हमारे पास था 24,000 रुपए और हानि हुई हमें 2500 रुपए की, अर्थात इसका मतलब यह है कि 24,000 प्लस 2500 को हम जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद हमें क्रय मूल्य ज्ञात होगा 45,000 रुपए। ओके दोस्तों, आइए उदाहरण के माध्यम से प्रतिशत में लाभ तथा हानि का अध्ययन करते हैं। दोस्तों, ये हमारे पास दो दुकानदार हैं, जिसमें एक का नाम है रहीम तथा दूसरे का नाम है करीम। ओके दोस्तों, अब ये कह रहा है कि रहीम एक पेन 40 रुपए में खरीदकर 10 रुपए के लाभ पर बेचता है। ओके दोस्तों, और दूसरी जगह करीम एक कॉपी 50 रुपए में खरीदकर 10 रुपए की हानि पर बेचता है। दोस्तों, हमें इन दोनों का लाभ और हानि को प्रतिशत में बदलना है,
और फिर ज्ञात करना है कि इन्हें लाभ कितना प्रतिशत हुआ और हानि कितने प्रतिशत हुई। ओके दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। रहीम से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर रहीम एक पेन 40 रुपए में खरीदता है, जो कि 10 रुपए उस पर लाभ कमाता है। ओके दोस्तों, और यदि रहीम एक पेन 1 रुपए में खरीद कर उस पर लाभ किस प्रकार कमाएगा? 10 को भाग कर देगा 40 रुपए से। ठीक है दोस्तों, तो हमें एक पेन 1 रुपए में जो खरीदा है उस पर लाभ हमें मिल जाएगा। और अगर रहीम एक पेन 100 रुपए में खरीदता है तो उसको किस प्रकार लाभ होगा? 10 भाग 40 गुना 100। अगर हमने 40 को यहाँ पे 100 से काटा तो हमें ज्ञात हुआ लाभ 25% का। इसका मतलब ये है कि अगर वो एक पेन 100 रुपए में खरीदता है तो उसको 25% का लाभ हो रहा है। ओके दोस्तों, इसी प्रकार हम करीम का प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करते हैं। दोस्तों, ये है करीम। अगर ये करीम एक कॉपी पर एक कॉपी 50 रुपए में खरीदकर 10 रुपए की हानि कमाता है, यानी वो नुकसान उठा रहा है। ओके दोस्तों, करीम अगर एक कॉपी 1 रुपए में खरीदता है तो उसको हानि होगी 10 भाग 50 रुपए की। अगर वो एक कॉपी 100 रुपए में खरीदता है तो उसको हानि होगी 10 भाग 50, जो उसने 1 रुपए के हिसाब से निकाली थी, और उसको गुना कर देगा 100 रुपए से, तो हमें हानि ज्ञात हो जाएगी 20%। ओके दोस्तों, आइए अब हम देखते हैं कि दोनों कितने प्रतिशत हानि और कितने प्रतिशत लाभ हुआ। दोस्तों, करीम एक कॉपी पर 20% की हानि उठा रहा है और दूसरी तरफ रहीम को 25% का लाभ होता है, जबकि करीम को 20% की हानि होती है। ओके दोस्तों, आइए कुछ चीजों को दोहराते हैं। दोस्तों, प्रतिशत लाभ तथा हानि में 100 रुपए पर जितना लाभ या हानि होती है उसे प्रतिशत लाभ अथवा हानि कहते हैं, और लाभ अथवा हानि का प्रतिशत सदैव क्रय मूल्य पर ही ज्ञात किया जाता है। ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। प्रतिशत लाभ निकालने का सूत्र होता है प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुना 100 भाग क्रय मूल्य, और दूसरी तरफ अगर हमें प्रतिशत हानि निकालनी है तो इसका सूत्र होता है प्रतिशत हानि बराबर हानि गुना 100 भाग क्रय मूल्य। ओके दोस्तों, इन सूत्रों को आपको हमेशा ध्यान रखना है। हम आने वाली वीडियो में इस सूत्रों का प्रयोग करके कुछ और प्रश्नों को भी हल करना सीखेंगे। आज की इस वीडियो में दोस्तों हमने सीखा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य किस प्रकार ज्ञात किया जाता है, और साथ ही साथ प्रतिशत में लाभ तथा हानि का भी अध्ययन किया। दोस्तों, आने वाली अगली वीडियो में हम प्रतिशत में लाभ तथा हानि के कुछ अतिरिक्त प्रश्नों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।